Now we want to study algebra of complex number, means addition of two complex number, subtraction of two complex number, multiplication by some real number or we can say constant, then multiplication of two complex number and its division. So first, we have taken here two complex numbers. Z1 is equal to A plus IB. So real part is A, imaginary part is B. Another complex number Z2 is equal to C plus ID. So real part is C and imaginary part is D. Now I want to add this two complex number Z1 plus Z2. So first we want to define addition. So Z1 is, पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पास में लिख देते हैं, A plus IB plus C plus ID. तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए यहाँ पे. अब हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे? तो एडिशन के लिए हम दोनों के रियल पार्ट का एडिशन करेंगे और फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करेंगे. तो फर्स्ट का रियल पार्ट है A, दूसरे का रियल पार्ट है C. सो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस C. देन प्लस I को हम बाहर रखेंगे और फिर दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट है उनका हम एडिशन करेंगे. तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है B, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है D. तो B प्लस D. इसकी जो भी साइन निकल के आएगी वो साइन यहाँ पे हमें प्लस इनटू करके, प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर इसका आंसर प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर इसका आंसर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. तो ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन डिफाइन किया. फॉर एग्जांपल Z1 is equal to 2 plus 3i, Z2 is equal to minus 4 plus 5i. तो Z1 plus Z2 is equal to 2 plus 3i plus minus 4 plus 5i. So this is equal to, यहाँ पे हम दोनों के रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है फर्स्ट का 2, सेकंड का है minus 4. So 2 then plus, यहाँ पे minus 4 है तो उसे फिलहाल हम यहाँ पे ब्रैकेट में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसका जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. देन प्लस फिर हम यहाँ I ले रहे हैं, दोनों के इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 3, इसका इमेजिनरी पार्ट है 5. So 3 plus 5. So this is equal to, plus into minus will be minus. So 2 minus 4 is minus 2. तो यहाँ पे आंसर आएगा minus 2 plus I, 3 plus 5 is 8. So this is Z1 plus Z2 means addition of two complex number. Similarly, we can define subtraction of two complex number. Now subtraction of two complex number, as we have done in addition, similar process. So Z1 minus Z2 is equal to, पहले हम दोनों complex number लिख देते हैं, A plus IB. Then here I writing minus because we want to subtract, C plus ID. So this is equal to, how to do this? जैसे हम एडिशन में दोनों के रियल पार्ट का एडिशन करते थे, फिर इमेजिनरी पार्ट का एडिशन, सिमिलरली यहाँ पे दोनों के रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन, फिर इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस C. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रेंड, यहाँ पे हम प्लस I ही लिख रहे हैं. आगे क्या हो जाएगा, दोनों के इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे B और यहाँ पे D. सो दिस विल बी B माइनस D. फिर से फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है. अब इसकी जो भी साइन आएगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है. तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट Z1 is equal to 3 plus 4i, Z2 is equal to minus 4 minus 5i. तो मुझे यहाँ पे Z1
माइनस z2 करना है। तो पहले मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्लस 4i, देन माइनस, बिकॉज वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, -4 -5। चलिए, तो दोनों का रियल पार्ट है यहाँ पे 3, यहाँ पे है -4, तो ये हो जाएगा 3 -4। यहाँ पे हमने ब्रैकेट किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे उसका क्या आंसर मिल रहा है। फिर यहाँ पे हमें लिखना है प्लस i। अब हम दोनों के इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 4, इसका इमेजिनरी पार्ट है -5, वी हैव टू कंसीडर इट साइन आल्सो। तो यहाँ पे 4 + 4 है और यहाँ पे -5 है और हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 माइनस, यहाँ पे ये माइनस इसलिए क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट है -5, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप में हम उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 3 + 4 इज 7, देन प्लस i, फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 4 + 5 इज 9, सो i 9। सपोज यहाँ इसका आंसर नेगेटिव आया होता तो वो नेगेटिव यहाँ पे आ जाता, तो ये साइन माइनस हो जाती। तो एडिशन में हमने जैसे क्या किया था, रियल पार्ट का एडिशन और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। सिर्फ हमें यहाँ प्लस i लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे हम प्लस i लिखेंगे, फिर इसकी जो भी साइन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। Now we want to multiply two complex number, तो फिर से हमने z1 z2 इसी तरह से डिफाइन किया है। अब हमें z1 into z2 फाइंड करना है, तो a plus ib into c plus id, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ib का पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसमें से रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। ये जो मेथड है वो मेथड हमें किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करनी है, हमें यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ उस मेथड को फॉलो करनी है, वो हमें समझनी है। तो पहले हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज a into this whole bracket c plus id, देन प्लस ib का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम c plus id के साथ। फिर से फ्रेंड a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, फिर प्लस ib से इस पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a into c is ac प्लस a into id, i को मैं आगे लिखता हूँ ad, देन प्लस ib into c, so that will be ibc, then plus ib into id, so I into I will be I square bd। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे हम फ्रेंड एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे I स्क्वायर की, we know that I स्क्वायर is equal to -1, तो ये हो जाएगा AC प्लस IAD प्लस IBC, और I square is equal to -1, so minus BD plus minus minus, so this will be minus BD, again using this property। अब हम यहाँ क्या करें, ये जो पोर्शन है इसमें I नहीं है, ये जो पोर्शन है इसमें I नहीं है, और ये पोर्शन और ये इन दोनों में I है, तो ये जो है ये हमारा रियल पार्ट हुआ, उसे हम एक साथ मिला देते हैं, सो AC माइनस BD प्लस इन दोनों में से मैं I कॉमन ले लेता हूं, AD प्लस BC। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये उसका रियल पार्ट है AC माइनस BD और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। फिर से फ्रेंड हमें ये सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी है, ये फॉर्मूला के फॉर्म में हमें बिल्कुल याद नहीं रखना है। कोई भी एग्जांपल होगा तो हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे
Let's take z1 is equal to 2 plus 3i, z2 is equal to minus 3 plus 4 है। इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो z1 इंटू z2, पहले उन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ, 2 प्लस 3i इंटू माइनस 3 प्लस 4i। तो पहले हम इस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3i से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो स्टेप हम लिख देते हैं। सो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4i इंटू, सॉरी 2 से इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम इस प्लस 3i से, तो यहाँ पे प्लस 3i इंटू माइनस 3 प्लस 4। फिर से फ्रेंड 2 से इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस 3i से इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। अब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 प्लस 2 इंटू 4i दैट इज 8i। तो ये 2 का फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम 3i से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरे ब्रैकेट से। तो प्लस 3i और यहाँ पे माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3i इंटू 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9i। देन प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, 3 इंटू 4 इज 12 और I into I is I square. So this is equal to minus 6 plus 8I minus 9I. अब फ्रेंड ये I square जो है उसकी ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। So ये हो गया प्लस 12 into this is minus 1. So minus 6, 12 into minus 1 that is minus 12. So this is equal to minus 6 8i minus 9i. तो अगर इसका हम subtraction करें तो 8 minus 9 that is minus 1. So here we can write minus I. Then 12 into minus 1 is minus 12. So plus minus 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 12. यहाँ पे हम minus 6 minus 12, ये जो real part है उसे एक साइड ला दे, minus I. So this is equal to minus 18 minus I. So its real part is minus 18 and imaginary part is minus 1. So in this way we can multiply any two given complex number. हमें ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। ये फॉर्मूला के फॉर्म में हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। तो हमने जैसे z1 into z2 किया, तो 2 into this bracket प्लस 3i into this bracket, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। और जहां पे भी ये i स्क्वायर आ गया वहां पे हमने माइनस 1 वैल्यू पुट की है, उसकी प्रॉपर्टीज है, तो वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज दिस इज a plus ib, then its conjugate z bar is equal to a minus ib. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। सो z into z bar is equal to a plus ib into a minus ib. तो अब फ्रेंड हम यहाँ पे एक हमारी 10th की फॉर्मूला जो है a plus b into a minus b, वो हम याद करें। सो दिस इज इक्वल टू a square minus b square, ये हमारे 10th की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सेम चीज हमें यूज करनी है। तो a की जगह पे a है और b की जगह पे यहाँ पे हमारे पास ib है। तो a plus ib, a minus ib, तो इसे अगर हम इस फॉर्मूला की हेल्प से लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b हमारे केस में है ib, इसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा i स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ वी नो दैट i स्क्वायर इज माइनस 1, the property of I square, this is equal to minus 1, तो I square की जगह पे हमने minus 1 लिख दिया।
तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने जो आगे मल्टीप्लिकेशन किया था, जैसे हमने a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, फिर ib को मल्टीप्लाई करिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यही आंसर हमें मिलेगा। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन है तो ये मेथड बहुत ही शॉर्टकट है, हम उसका आंसर तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें सिंपली याद रखनी है। तो क्या होगी फॉर्मूला, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कैसे यूज करें हम? फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3a। तो ये हम यूज करेंगे, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। तो आंसर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9, so this is equal to 30। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत ही इजीली कर दिया एंड दिस इज अ प्योरली रियल नंबर। सो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक याद रखिएगा, जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो फिर यहाँ पे आई स्क्वायर रखते हैं, तो वो आई स्क्वायर हमें यहाँ पे नहीं रखना है। हमने वो जो प्रोसेस जब फॉलो की तब हमने वो मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अभी इसकी फॉर्मूला में क्या है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कहीं पे i नहीं है तो वो i हमें यहाँ पे नहीं रखना है, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन आएगा तब हम ये वाली फॉर्मूला याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i, सिंपली ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट है, इसका आंसर हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर व्हिच इज 13। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 5 माइनस 4i इंटू 5 प्लस 4a, यहाँ पे माइनस वाला आगे लिखा हुआ है, प्लस वाला पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 4, तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर, सो दैट इज 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 16, सो दिस इज इक्वल टू 41। सो आई होप फ्रेंड ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो याद रखना है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Now before doing division of complex number, we want to find out inverse or reciprocal of complex number. तो z is equal to a plus ib है, मुझे z inverse find करना है। z inverse या हम उसे बोल सकते हैं 1 upon z. So this is equal to 1 upon a plus ib। तो इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। उसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें इसे भी उस फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 upon a plus i 1 upon b? आंसर इज नो, वी कैन नॉट राइट इन दैट वे। तो इसे हम कैसे लिखें, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे और सेम प्रोसेस हम डिवीजन में भी फॉलो करेंगे। तो क्या करना है हमें, 1 upon a प्लस आई बी, हम जो यहाँ डिनोमिनेटर यानी छेद में जो है a प्लस आई बी, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। तो हम a माइनस आई बी से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a minus ib upon a plus ib into a minus ib. So this is equal to a minus ib
अपॉन, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमने जस्ट बिफोर किया है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसे अभी हमें फॉर्मूला के फॉर्म में याद रख लेना है। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम क्या करें, हम इस माइनस से उसको स्प्लिट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस z इनवर्स का या रेसिप्रोकल ऑफ z का रियल पार्ट क्या हो गया, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया विथ इट्स साइन आल्सो, सो दैट इज माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इन दिस वे कभी भी हमें रेसिप्रोकल करना है तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, हमें z1 इनवर्स फाइंड करना है। z1 इनवर्स मींस 1 अपॉन z1, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3i। तो हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3i इनटू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी 2 माइनस 3i से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3i और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाली फॉर्मूला से हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 9। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3i अपॉन 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13i। तो इसका रियल पार्ट हो गया 2 अपॉन 13, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस 3 अपॉन 13। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और रेसिप्रोकल। क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और सेम प्रोसेस हम डिवीजन में भी फॉलो करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now we want to do division of two complex numbers. So let's take z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. I want to find out z1 upon z2. तो क्या करेंगे इसमें हम, फर्स्ट राइट a plus ib upon c plus id। इसे हमें रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए जैसे हमने प्रीवियस इनवर्स और रेसिप्रोकल के लिए जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो वो प्रोसेस क्या थी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मींस c माइनस आई डी इंटू c माइनस आई डी। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे हो गया c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी, और ऊपर हो गया हमारे पास a प्लस आई बी इंटू c माइनस आई डी। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा हमारी फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या थी, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, सो दैट विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो दिस इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो पहले a का मल्टीप्लिकेशन c माइनस आई डी के साथ में, फिर प्लस इस आई बी का मल्टीप्लिकेशन c माइनस आई डी के साथ में, जैसा हम
मल्टीप्लिकेशन में करते थे, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। अब आगे क्या होगा, तो a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ac माइनस iad प्लस ib का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ibc प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, a को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ib को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें सेपरेट करना है, उसके लिए हम i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दिस इज इक्वल टू ac माइनस iad प्लस ibc माइनस i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 यूजिंग दी प्रॉपर्टी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ac, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस bd, उसमें कोई i नहीं है तो उसे हम रियल पार्ट के पास में लिख देंगे, तो ac प्लस bd। अब इन दोनों में से हम i कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिए, अगर मैं प्लस i कॉमन ले रहा हूं तो मैं इस bc को पहले लिखता हूं, bc लिख दिया, फिर यहां से i कॉमन लिया तो माइनस ad। अगर आप यहां माइनस i कॉमन निकाल रहे हैं तो ad माइनस bc लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बोथ आर करेक्ट, अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इसे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना चाहें तो ये हो जाएगा ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ibc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। So this is real part of z1 upon z2, this is imaginary part of z1 upon z2। तो जैसी प्रोसेस हमने प्रीवियस केस इनवर्स या रेसिप्रोकल में की थी, वही प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग सेपरेट करना है। अब हमें डिवीजन का एक एग्जांपल लेना है, तो z1 is equal to 2 minus 3i लिया हमने, z2 is equal to 3 plus 4i, I want to find out z1 upon z2, so 2 minus 3i upon 3 plus 4i, so 2 minus 3i upon 3 plus 4i। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 minus 4i, तो हमें 3 minus 4i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे हो गया हमारे पास 3 plus 4i into 3 minus 4i, ऊपर हो गया हमारे पास 2 minus 3i into 3 minus 4i। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे का मल्टीप्लिकेशन फिर से वही फॉर्मूला हमारी a plus ib into a minus ib which is equal to a square plus b square। यहाँ a की जगह पे है 3, b की जगह पे है 4, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 3 square plus 4 square। इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 into, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 3 minus 4i, फिर माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 4i दैट इज 8i। अब यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड माइनस 3i है, तो हम माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 3i इंटू 3 दैट इज माइनस 9i, देन माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12i square, minus minus plus 3 into 4 that is 12i into I that is I square upon 3 square is 9 plus 4 square is 16। अब क्या करेंगे हम, यहाँ I square की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, so we know that I square is equal to -1, so this is equal to 6
-8i -9i, दोनों दूसरे नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को भी इकट्ठा कर देते हैं, प्लस 12i square, so i square is -1 upon this 9 plus 16 is 25, so this is equal to 6, ये प्लस माइनस -12, तो यहाँ पे मैं -12 लिख देता हूँ, ये -8i -9i will be -17i upon 25, तो ये हो गया 6 - 12 is -6 -17i upon 25, तो इसे अगर हम सेपरेट कर दें इस माइनस से, तो -6 upon 25 -17 upon 25i, तो Z1 upon Z2 का रियल पार्ट है -6 upon 25 और इमेजिनरी पार्ट है -17 upon 25। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है फ्रेंड? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका हमें सिंप्लीफिकेशन कर देना है। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उसके ऊपर से हम कुछ कह सकते हैं। उसका रीजन ये है फ्रेंड कि क्यों वो कंपेरेबल नहीं है। i, रीजन इज i इज इमेजिनरी यूनिट, वो एक काल्पनिक एकम, उसकी क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम कभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है या लेसर है, ऐसा हम कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हम सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सो लेट Z1 is equal to a plus ib, Z2 is equal to c plus id, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब यहाँ पे हम कंडीशन लग रहे हैं if Z1 is equal to Z2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे फ्रेंड? जब उनके रियल पार्ट, दैट इज Z1 का रियल पार्ट है a, Z2 का रियल पार्ट है c, तो ये दोनों इक्वल हो, एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट है b, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है d, so this b must be equal to d। तो यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 is equal to Z2 double implies A is equal to C and B is equal to D। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनके रियल पार्ट सेम होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो ये वाला पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन डिफाइन किया, सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, देन रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हमने उसी की हेल्प से डिवीजन डिफाइन किया एंड दिस इक्वालिटी। तो ये सब जो है ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे फॉर्म हैं, तो हमने अभी जो ये फॉर्म स्टडी किया है उसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो ये सब जो ऑपरेशंस हमने किए वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म के ऑपरेशंस थे। इसका एक दूसरा फॉर्म भी हमें आगे स्टडी करना है, पोलर फॉर्म, कि जिसके अंदर हम आर और थीटा स्टडी करेंगे, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट हमें स्टडी करना है। बट यहाँ पे हमने जो ऑपरेशंस डिफाइन किए वो कार्टेशियन फॉर्म के बेसिक ऑपरेशन है। इसकी हेल्प से हम उसके सिंपल एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं।